मेनली यूज होता है गाड़ियों के साइड व्यू मिरर के रूप में। क्यों भाई? तो सबसे पहली बात तो ये कि ये हमेशा सीधा इमेज बनाता है। अब इसकी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए ना हम इसका इस्तेमाल करते हैं सोलर फर्नेस। फर्नेस का मतलब भट्टी होता है बच्चों, है ना, या सोलर कुकर भी कह सकते हो, सोलर कुकर भी कह सकते हो। यहाँ से जो लाइट निकलेगा इधर आ जाएगा, बस हमने रेज के पाथ को रिवर्स कर दिया है। अरे भाई इधर से आता तो यहाँ जाता, तो यहाँ से आएगा तो इधर जाएगा। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों आज के इस छोटे से लेक्चर में हम बात करेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का हम अपने आम जीवन में क्या यूज़ करते हैं। यूज़ करने को तो हम हज़ारों जगह कर सकते हैं, लेकिन जो मेन यूसेज हैं हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले यार मैं तुमको एक बेसिक डिफरेंस बता दूं कि ये जो कॉनकेव मिरर होता है ना, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब हुआ कि अगर रेज आएंगी तो ये उनको कन्वर्ज करेगा इस तरीके से, ठीक है, ये बात हम जानते हैं। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। जो रेज आएंगी ये उनको डाइवर्ज करेगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेजेगा। आप समझ रहे हैं, इस तरीके से डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इन दोनों मिरर्स का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हम यूज़ करते हैं टॉर्च के रिफ्लेक्टर्स के रूप में, ठीक है। कैसे भाई? तो हम जानते हैं कि जो रेज इधर से आती हैं, इधर से आती हैं, इधर से आती हैं, इधर से आती हैं, ये इन सब को कन्वर्ज करता है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ भेजता है ना बच्चों। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो अगर हम उल्टा कर दें, यानी हम यहीं पर ऑब्जेक्ट को रख दें, और ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ लाइट सोर्स को रख दें। अरे बोलना यार, मान लो ये कोई टॉर्च है तो हमने लाइट सोर्स को यहाँ रख दिया, तो क्या होगा, इससे जो लाइट निकलेगा वो इधर चला जाएगा, यहाँ से जो लाइट निकलेगा इधर आ जाएगा, बस हमने रेज के पाथ को रिवर्स कर दिया है। अरे भाई इधर से आता तो यहाँ जाता, तो यहाँ से आएगा तो इधर जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें तो ये जो बीम है वो ऐसे फैलता हुआ जा रहा है, समझ रहे हैं। तो टॉर्च के रिफ्लेक्टर के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। इसका दूसरा यूज हो सकता है शेविंग मिरर के रूप में। तो बच्चों जो अमीर लोग होते हैं ना, वो शेविंग करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए जो मिरर्स यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर नहीं होता। प्लेन मिरर हमारे घरों में यूज़ होता है, वो लोग कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। या आप 5 स्टार होटल्स में जाएंगे तो उसके बेसिंग के पास आपको जो मिरर मिलेगा ना, आप उसको ऐसे पलटेंगे तो एक साइड में प्लेन मिरर होता है, एक साइड में कॉनकेव मिरर होता है। तो सवाल है भाई कि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हम करते कैसे हैं। तो जैसे मान लो कि ये कोई कॉनकेव मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये रहा उसका फोकस, है ना बच्चों। तो हम अपना फेस जो है वो यहाँ रखते हैं बच्चों, इस तरीके से। क्लियर है? तो फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। तो आप जानते हैं कॉनकेव मिरर जो है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तो इमेज पीछे बनाता है, बड़ा बनाता है ना। तो जो इमेज बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। इमेज बच्चों इस टाइप से बनेगा, आप समझ रहे हैं, इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो चूंकि इमेज बड़ा बन रहा है तो आपको अपना फेस जो है वो बहुत डिटेल में दिखेगा, मतलब कहाँ दाढ़ी बड़ा रह गया, छोटा रह गया, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से सेविंग मिरर्स के रूप में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको अपना फेस फोकस और पोल के बीच में रखना होता है। और आप देख पा रहे होंगे ये सामने कॉनकेव मिरर है, तो एक इंसान ने अपना हाथ छोटा सा यहाँ रखा है तो उसका इतना बड़ा इमेज बन गया है, सही है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए डेंटिस्ट लोग भी इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर का आपके दांतों की कैविटी वगैरह को देखने के लिए। और इसमें भी कॉन्सेप्ट वही होगा, जो दांत रखना होगा, दांत जो रखना होगा वो जाहिर सी बात है पोल और फोकस के बीच में रखना होगा, तो अब तो पीछे में बड़ा सा इमेज बनेगा ना। और आप देख भी पा रहे होंगे कि आपके दांत का बड़ा इमेज बना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसकी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए ना हम इसका इस्तेमाल करते हैं सोलर फर्नेस। फर्नेस का मतलब भट्टी होता है बच्चों, है ना, या सोलर कुकर भी कह सकते हो, सोलर कुकर भी कह सकते हो, ठीक है, इसके रूप में करते हैं। अब देखो होता क्या है कि जैसे ये एक कॉनकेव मिरर है और ये उसका फोकस है, ठीक है। तो हम ना फोकस पे कोई बर्तन रख देंगे, उसमें पानी वानी रख देंगे बॉयल होने के लिए, चाहे अगर चावल पका रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें पानी होता है। अब हम इसको ले जाके सनलाइट में रख देंगे और ये बड़ा सा कॉनकेव मिरर होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट ये गैदर कर सके, और ये सारे सनलाइट को वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देगा, जिसकी वजह से जितनी एनर्जी इसने रिसीव की है सारी एनर्जी वो खर्च करेगा पानी को गर्म करने में। तो इस प्रकार पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। तो बिना बिजली गैस के आप चाहें तो खाना पका सकते हैं, ठीक है। तो ये ओरिजिनल सोलर कुकर है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे अगर आपने बर्तन को रखा तो वो गर्म होने लगेगा, अगर आप इस सेटअप को ले जाके सनलाइट में रखते हैं तो, ठीक है बच्चों। और ये उसका स्केमेटिक डायग्राम है, क्लियर। तो यहाँ यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर मेनली यूज होता है गाड़ियों के साइड व्यू मिरर के रूप में। क्यों भाई? तो सबसे पहली बात तो ये
कि ये हमेशा सीधा इमेज बनाता है, ये कभी उल्टा नहीं बनाता है। जबकि कॉनकेव जो है वो तो उल्टा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है। तो पता चलेगा कॉनकेव मिरर आपने यूज किया तो कुछ गाड़ियाँ सीधी है, कुछ गाड़ियाँ उल्टी हैं, है ना, तो इरिटेशन होगा। तो ये सीधा बनाता है, छोटा बनाता है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इतनी सी जगह में वो पूरी दुनिया का इमेज बना देगा। आप समझ रहे हैं? आपको ये भी पता होगा बच्चों कि अगर ये एक कॉन्वेक्स मिरर है तो पूरी दुनिया का इमेज वो फोकस और पोल के बीच में इतनी सी जगह में बना देता है। तो आपको अपने गाड़ी के पीछे की पूरी दुनिया इतनी सी जगह में दिख जाएगी, ठीक है। जबकि प्लेन मिरर भी सीधा इमेज बनाता है, लेकिन प्लेन मिरर सेम साइज का इमेज बनाता है, तो वो ज़्यादा लोगों का इमेज नहीं बना पाएगा। इसीलिए हम गाड़ियों के साइड व्यू मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और एक और बहुत खास बात कि ये एक डाइवर्जिंग मिरर है। तो इससे होता क्या है कि जैसे मान लो बच्चों मैं गाड़ी में बैठा हूँ और ये साइड व्यू मिरर है, तो जाहिर सी बात है कॉन्वेक्स है। तो होता क्या है कि जो लाइट इधर आएगा ना वो उसको डाइवर्ज करके मेरी आंख तक पहुँचा देगा। अरे बोलना यार, यानी साइड से भी मुझको ये गाड़ियाँ दिख जाएंगी। इधर से आया, इधर डाइवर्ज करके मेरी आंख तक पहुँचा दिया। आप समझ रहे हैं? जैसे ये मिरर है और मैं यहाँ हूँ, मान लो मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ का इमेज मतलब यहाँ से आने वाली रेस को वो मेरी आंख तक पहुँचा देगा, तो यहाँ वाली गाड़ी मुझको दिख जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है। मतलब हम यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से देख सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आंख तक पहुँच जाएगी। जबकि कॉनकेव मिरर होता ना तो क्या होता पता है, जो रे इधर से आता है उसको वो इधर भेजता है, इधर, क्योंकि कन्वर्ज करेगा ना, ये मेरी आंख तक तो पहुँचा नहीं, तो मुझको इमेज दिखेगा नहीं। और प्लेन मिरर क्या करेगा कि जो लाइट आएगा उसको सीधा वापस ले जाएगा। आप समझ रहे हैं? जो सीधा आया वो सीधा ही चला जाएगा, मेरी आंख तक नहीं पहुंचेगा। तो ये भी फायदा होता है कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है। चलिए, तो अगला है कि इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम मोड़ वगैरह पे आपने देखा होगा कि ऐसे रिफ्लेक्टर्स यूज किए जाते हैं, ताकि अगर मैं इधर से जा रहा हूं तो अगर उस साइड से कोई गाड़ी वगैरह आ रही है तो मुझको सामने के रिफ्लेक्टर में दिख जाए, ठीक है। और ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि पूरे रोड का इमेज, आप देख पा रहे हैं पूरे रोड का इमेज इसने इतनी जगह में बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ इसका यूज होता है। क्लियर है? तो आई थिंक समझ गए होंगे। तो कॉन्वेक्स का मेन इस्तेमाल होता है गाड़ियों के साइड व्यू मिरर्स के रूप में, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।